हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। मतलब डाटा क्या होता है, डाटा हैंडलिंग क्या होती है, या फिर स्टैटिक्स, अरे, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशंस, रॉ डाटा, ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक टेस्ट हुआ बच्चों में, टेस्ट हुआ तो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किया 2, 6, 8, 12 और यहाँ पर 10। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ने मार्क्स ऑब्जर्व किए। फिर उसके बाद यहाँ आ गया 16, फिर यहाँ 14। ये बच्चों के मार्क्स थे। ठीक है, तो हम लोग इन्हें कैसे मैथमेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसमें हम लोग कैसे इसे कहेंगे कि ये रॉ डाटा है, फ्रीक्वेंसी है, या ऑब्जर्वेशन है, या फिर मतलब स्टैटिक्स क्या होती है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा पहले स्टैटिक्स का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को या किसी भी रॉ डाटा को हम लोग जब एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अरेंज करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे डिनोट करते हैं, तो उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। मतलब द ऑर्गेनाइज्ड information represented in mathematical manner। ठीक है, हम लोग इस डाटा को या किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन को मैथमेटिक्स की ब्रांच में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस टर्म को बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग डाटा। डाटा क्या होता है, किसी भी मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, किसी न्यूमेरिकल कलेक्शन बोले तो ये जैसे टेस्ट है, इस टेस्ट में बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डाटा। ये क्या है, कलेक्शन है, नंबर्स का न्यूमेरिकल कलेक्शन है, नंबर है ना, तो इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल कलेक्शन। ये जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर, तो इस पूरे जब कलेक्शन को अरेंज करेंगे तो इसे बोलेंगे न्यूमेरिकल कलेक्शन। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल कलेक्शन जब हम लोग मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल कलेक्शन एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा। इसके बाद हम लोग आते हैं अरे पे, नहीं पहले रॉ मटेरियल पे आ जाते हैं, रॉ डाटा पे आते हैं कि रॉ डाटा क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये डाटा दिया गया है, ये जिस फॉर्म में दिया गया है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसे बोलते हैं रॉ डाटा। जैसे ये हमारा रॉ डाटा का फॉर्म है। ठीक है, रॉ डाटा का मतलब डाटा तो पहले होगा ही, लेकिन रॉ डाटा कैसे, जिस फॉर्म में मिला है उसी फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर जैसे कि 12, 10, 2, 6, 8, 16, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है हर एक सिंगल टर्म। यहाँ पर जितने भी सिंगल टर्म्स है इसे बोलेंगे पर ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जर्वेशंस। हर एक टर्म की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है और इसे ही हम लोग बोलते हैं सिंगल टर्म्स। एवरी सिंगल टर्म्स हैज अ ऑब्जर्वेशन, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व की है। ठीक, तो इसके बाद है रॉ डाटा। ये जिस फॉर्म में लिखा गया है उसे वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं रॉ डाटा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग अरे पे। अरे क्या होता है, जैसे हम लोगों को ये नंबर दिया गया है, इसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं अरे। जैसे ये दिया है 12, 10, 2, 6, 8, 16, तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या है 2, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16। तो ये क्या है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर,
तो इसे हम लोग बोलेंगे अरे, ठीक है। या फिर इसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ना 16, 12, 10, 6, 8, 6, 10। तो जब हम लोग इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग या फिर बोले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, डाटा को, जो डाटा हमें दिया गया है उस डाटा को जब हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अरे, ठीक। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जैसे कि जो भी हमारी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ हम लोग पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस में 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 से 6 के बीच 11 बच्चों ने स्कोर किया, यहाँ से यहाँ के बीच 12 बच्चों ने, यहाँ से 13 बच्चों ने, यहाँ से 50 बच्चों ने, यहाँ पर 10 बच्चों ने, यहाँ पर 12 बच्चों ने, ये ऑब्जर्वेशंस हुई, ठीक है। तो 2 से 6 के बीच कितने बच्चों ने स्कोर किया? 11 बच्चों ने। तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक टर्म जो भी हो, पार्टिकुलर टर्म्स के बीच में जितना भी ऑब्जर्वेशन हमें अकर हो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया, ये ले लिया, मान लो ये टेस्ट मैच हुआ इंडिया क्रिकेट के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है 12, 26, 28, 32 और 39, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड डाटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं डाटा, ठीक है। इसके बाद रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होते हैं? जो जैसा दिया गया है उसे वैसा रिप्रेजेंट करना। तो ये इस तरह में दिया गया है, इसे ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं, इसे बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक। जैसे ये दिया है वैसे ही इसे लिखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अरे पे। अरे क्या होती है? तो जैसे ये हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है, इसे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में लिखेंगे उसे हम लोग कहेंगे अरे। यहाँ पर 39 था, यहाँ 39 था, सॉरी। इसे हम लोग रॉ डाटा कहेंगे। अरे में क्या होता है? इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे असेंडिंग में, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो 12, 26, 28, 32 और फिर 39 आएगा। और मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये क्या होगा? 39, 32, 28, 26 और 12, ठीक है। इस तरीके को हम लोग बोलते हैं मतलब डाटा हैंडलिंग, ठीक है। पहले क्या है? जैसे डाटा दिया गया है, जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस होती है उनके कलेक्शन को हम लोग डाटा कहते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस है, इसे रिप्रेजेंट किया गया है मैथमेटिक्स के टर्म में, उसे हम लोग डाटा कहेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के टर्म में डिनोट है। इसके बाद रॉ डाटा क्या है? जैसे दिया गया है वैसे ही लिखा हुआ है तो इसे हम लोग रॉ डाटा कहेंगे। अगर आपको डाटा दिया जाता है, बोला जाता है रॉ डाटा में अरेंज करो, तो उसे उसी तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं अरे में अरेंज कीजिए। तो अरे का मतलब होता है या तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने यहाँ पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक। ये हो गया पूरा डाटा हैंडलिंग।